हमारे YouTube चैनल में हम PGDCA जो कि ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स से रिलेटेड सीक्वेंस वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सभी क्लासेस का। यदि आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप PGDCA डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ आप डिप्लोमा भी चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिप्लोमा और मार्कशीट आप हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और ऐप डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर से इस प्रकार से दिखलाई देगा। इसका लोगो आप देख लीजिए और इसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, उस कोर्स के अंदर आपको कैसे कंटेंट मिलेगा, कोर्स में आपको आपकी डिटेल कैसे शेयर करनी है, हमको इनरोल कैसे करना है, और वीडियो देखने के बाद इसका डिप्लोमा और इसका जो मार्कशीट है वो आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। उसके बाद आज की हम कंप्लीट क्लास में समझने वाले हैं PGDCA के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और MS ऑफिस की इस क्लास को अटेंड करके PGDCA के टैब दी होती है जिसका नाम है रेफरेंस टैब। ये रेफरेंस टैब का यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है जब हम इंटरनेट में या ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं या हम कोई किताब छाप रहे होते हैं, तो पूरी बुक को पब्लिश करने से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर दिखलाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बुक होती है, बुक के सामने इंडेक्स पेज होता है, सामने जिसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हेडिंग दी होती है, हेडिंग दी है और ये लिखा है कि ये इस पेज नंबर में है, तो आप उस पेज नंबर में डायरेक्ट पहुंच जाते हो और उस चैप्टर को पढ़ लेते हो। वो बुक्स में होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोई टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में कोई कमेंट या टिप्पणी या उस वर्ड की मीनिंग किताब के कहाँ दी होती है? नीचे दी होती है, तो उस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। या आपने देखा होगा किताब के आखिरी में लिखा होता है कि इसके राइटर का नाम क्या है, या जैसे आपने कोई मान लीजिए पेपर पब्लिश किया या आपने कोई नोट्स बनाया, तो उसमें आखिरी में आप ये देते हो कि ये नोट्स में किस किस बुक से इसको लिया गया है और उस बुक के राइटर कौन कौन है, ये भी आप बुक वगैरह में लगाते हो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बुक में कि इमेजेस लगी होती हैं, इमेजेस के नीचे लिखा रहता फिगर 1, टेबल 1, तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से बुक के सबसे आखिरी में देखोगे कि ये लिखा रहता है कि C से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से शब्द हैं। अगर आप कोई शब्द पढ़ रहे हो और उसका आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो किताब के पीछे जाकर के इंडेक्स पेज मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से कुछ विशेष वर्ड, जैसे आपको कोई विशेष वर्ड ढूंढना है कि ये इस बुक में इसके बारे में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसके लिए भी लास्ट में एक इंडेक्स पेज होता है जहाँ से जाकर के अपन ढूंढ लेते हैं। तो जितनी भी रेफरेंस बुक हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस पूरे रेफरेंस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि नाम दिया गया कि रेफरेंस, कि जो भी आपने पेपर पब्लिश किया है या आपने कोई नोट्स बनाया है, ई बुक बनाई है इंटरनेट में, या तो आपका कोई क्या कहते हैं बुक पब्लिश होने जा रही है, तो बुक में भी हो सकता है आपने कोई मैटर किसी दूसरे की बुक से लिया हो या इंटरनेट से लिया हो या किसी जनरल आर्टिकल से लिया हो, तो वो सारी जानकारी आप अपने पेपर में, बुक में कैसे देंगे, तो उसके लिए इस रेफरेंस टैब में दिए गए ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी। एक एक करके सारे ऑप्शन समझेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपको समझ में जाएगा। पहला दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट, तो कैसे बनाना, यहाँ पहले से मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं बना करके रखा है, आपको एग्जाम्पल को हम जो है यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहले दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर चैप्टर 1, ऐसा बुक में लिखा रहता ना, इसी प्रकार से हमने लिख दिया चैप्टर 2। आपके सामने से लिए टाइप कर रहे हैं ताकि आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। और इस तरीके से हमने चैप्टर 4 और इस तरीके से हमने लिख दिया फिर चैप्टर 5। तो ये कोई भी बुक है, पेपर है, उसके मेन चैप्टर होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर यदि हमको और इसके अंतर्गत चैप्टर बनाने हैं तो अपन इस प्रकार से लिखेंगे ना, चैप्टर 1 का ये हो गया चैप्टर 1 के अंतर्गत, ठीक है। और फिर ये वाला भी हमको बताना है,
ये भी हो गया हमारा, मान लीजिए ये चैप्टर 1 के ही अंतर्गत आता है, तो दूसरा चैप्टर है चैप्टर 1 के अंतर्गत, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर एक और लिखना हमको, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर 1 के ही अंतर्गत आता है हमारा थर्ड कोई सा टॉपिक। जब भी आप किताब वगैरह बनाएंगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यही चैप्टर यदि हमारे चैप्टर 2 के अंतर्गत हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, अब ये चैप्टर 2 के अंतर्गत है, ठीक है, ये चैप्टर 2 के अंतर्गत है। इसी प्रकार से अब हम चैप्टर 3 में भी बना लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमने 3 का बना लिया कि 3 के अंदर मेन हेडिंग क्या हो गई, चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के अंतर्गत मेन हेडिंग क्या हो गई, ये मान लीजिए इतना हमने क्रिएट कर लिया। अब कुछ टेक्स्ट भी दे देते हैं ताकि हमको पूरा एक कुछ नोट्स जैसे, ई बुक जैसे या कोई पेपर बना रहे हैं उसके जैसे लगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रैंड फंक्शन का इस्तेमाल किया और इस तरीके से हमने रैंडम फंक्शन से कुछ टेक्स्ट जो है जनरेट कर दिया। और वही टेक्स्ट हम सभी में अभी इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि हमको अभी टेबल ऑफ कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में आपको इक्वल टू लगाना है और एंटर करना है, इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। ये आ गया। अब आप देखिए हमने क्या किया कि इसी टेक्स्ट को अभी थोड़ा सा कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत पेस्ट कर दिया ताकि पूरा नोट्स और बुक की तरह बन जाए। चाहे तो हम पहले से इसको बना के भी रखते, लेकिन क्या है आपको क्लियरली वो चीज़ समझ में आ जाए, इसी कारण से इसको ऐसा सामने करके दिखला रहे हैं। तो ये मेन हेडिंग्स को हमने ये, अब आपके पास ये आपका नोट्स है या बुक का कोई मैटर है वो तैयार हो गया। अब इस बुक के मैटर का भाई टेबल ऑफ इंडेक्स बनाना है या आप कह सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में है। तो उसके लिए सबसे पहले कर्सर को यहाँ रख करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो सामने का पेज एक खाली हो जाएगा जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। अब सबसे पहले तो हेडिंग बनानी पड़ेगी, कौन सी हेडिंग है तब तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा, है ना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका लेवल सबसे पहले सेट करना, चूँकि ये मेन हेडिंग है इसलिए इसको क्या देंगे, लेवल 1। और उसी प्रकार से हमने इसके अंदर वाला भी बताया था, आपने देखा था, ये क्या कहलाएगा, लेवल 2 कहलाएगा ये। इसी प्रकार से ये वाला जो चैप्टर इसके अगला आएगा चैप्टर 1 का 2, ये क्या कहलाएगा, ये भी लेवल 2 कहलाएगा क्योंकि चैप्टर 1 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ये चैप्टर 3, ये भी कौन सा आएगा, ये भी लेवल 2 आएगा। मान लीजिए चैप्टर ये 3 के अंदर कोई लेवल बना रहे हो तो वो इसके अंदर का लेवल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाते हैं और ये भी आपको बतला देते हैं, आपने बना लिया चैप्टर 1 का, ठीक है, चैप्टर 1 का 3 का कोई एक और ये चैप्टर आ गया ये, तो अब आपका ये कौन सा लेवल बना देंगे, इसको ये कौन सा लेवल बना देंगे, ये बन जाएगा लेवल 3। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि किसको लेवल बनाना है, किसको लेवल 2 बनाना है, किसको लेवल 3 बनाना है। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, अब इसको कौन सा लेवल बनाएंगे आप समझ गए होंगे, इसको बनाएंगे लेवल 1, ठीक है, इसको बनाएंगे लेवल 2 और फिर लेवल 3 अगर आपने दिया होता तो उसको भी बना देते। फिर यहाँ जाएंगे, ये भी इसको बनाएंगे आप लेवल 2, फिर इसको बना देंगे आप लेवल 2, ये भी रहेगा। फिर ये क्या बन जाएगा, लेवल 1। तो इस तरीके से जो भी आपको लेवल डिसाइड करना है वो डिसाइड कर दीजिए। जिसके लेवल डिसाइड हो जाएंगे वही टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में दिखलाई देगा, नहीं तो दिखलाई नहीं देगा। अब आते हैं हम पहले पेज में और यहाँ पर कर्सर रखते हैं और कर्सर रखने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में देखो इतने प्रकार के तरीके आप बना सकते हो, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, सभी बना के देखते हैं। पहला वाला क्लिक कर दिया तो ये देखो सीधे आपको क्लिक करना है, पता चल गया कि चैप्टर 1। अब यहाँ पर कोई हेडिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि चैप्टर 1 लिखा है, हो सकता है आपने यहाँ पर लिख दिया होता फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पर लिख कर क्या जाता फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 समझने के लिए लिख दिया था। तो ये देखिए ये किस पेज में है, चैप्टर 2 में है, ये किस पेज में है, 4 पेज में है, ये किस पेज में, 6। जो लेवल 1 है वो इस तरीके से मेन हेडिंग दिखलाई देगी, लेवल 2 ऐसा दिखलाई देगा, लेवल 3 और उसके अंदर दिखलाई देगा, और बाकी के लेवल देखो ऐसे दिखलाई देंगे। ये देखो लेवल 2 हो गया और लेवल 2 के अंतर्गत ये आ गए, ये लेवल 1 हो गया फिर लेवल 2 के अंतर्गत ये आ गए। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। रिमूव करना है तो सिलेक्ट किए, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर दिए, रिमूव हो गया। इसके बाद फिर से हमने इसमें क्लिक किया, दूसरा
अभी हमने पहली वाली डिज़ाइन बनाई थी, पहली वाली डिज़ाइन में हेडिंग में कंटेंट्स लिखा था, दूसरी वाली डिज़ाइन में केवल लिख करके आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, बाकी चीज़ें वैसी रहती हैं। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए इसी तरीके से तीसरे तरीके में मैनुअल टेबल, मैनुअल में आपको ये लेवल 1 में हेडिंग खुद टाइप करनी है और देखना है कि वो किस पेज में है, ठीक है। मैनुअल टेबल में इस प्रकार से बनाते हैं, इसको भी जा करके अभी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि मान लीजिए हमने ये वाली टेबल बनाई हुई है और ये वाली टेबल में बनाने के बाद यदि हम किसी प्रकार का कोई अपडेशन करते हैं तो वो अपडेशन बाद में भी हम अब टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने गए और यहाँ पर जाने के बाद जो भी हमने यदि लेवल दिया नहीं था तो यदि इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका लेवल क्या कर देते हैं, ये 2 लेवल हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी हो गया 2 लेवल। तो हमने कुछ नई चीज़ ऐड कर दी इस टेबल में। इस पे जाकर के अब हम यहाँ से जाकर के क्लिक कर सकते हैं किसमें, ये अपडेट टेबल में। अपडेट में क्लिक करेंगे, आपको नंबर बस जोड़ना है कि एंटायर टेबल, हमको एंटायर टेबल जोड़ना है। जैसे हम अपडेट करेंगे देखो ये भी जुड़ गया कि ये पेज नंबर किसमें दिया गया है, तो टेबल यहाँ से क्या होगी, अपडेट भी हो जाएगी। इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट आप जो है बना सकते हैं। और कस्टम ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जाकर के ये इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल रिमूव होती है, यहाँ से आप office.com से और टेबल ऑफ कंटेंट की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये डायलॉग बॉक्स में ये वाली टैब ओपन हो जाएगी। अभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट का प्रीव्यू कैसा है, ऐसा दिखलाई दे रहा है। यदि आप पेज नंबर नहीं दिखलाना चाहते, इसको अनचेक कर दो, पेज नंबर अब दिखलाई नहीं देगा और इसको कर दो ओके और यहाँ पे कर दो ओके, देखो पेज नंबर हट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, फिर कस्टम ऑफ टेबल में आए और 100 नंबर पेज नंबर वाला चेक रहेगा तो फिर से आप ओके कर देंगे तो आप पेज नंबर दिखलाई देंगे। राइट अलाइन पेज नंबर में क्या होगा कि पेज नंबर हमारे कहाँ पर अलाइन हो जाएंगे, राइट में अलाइन हो जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो पेज नंबर इसके पास में ही आ जाएंगे, तो जो प्रीव्यू दिख रहा है वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आपको उसकी डिज़ाइन कैसी चाहिए, क्लासिक चाहिए तो क्लासिक में ऐसा दिखेगा, डिस्टिंक्टिव चाहिए तो ऐसा दिखलाई देगा, फैंसी चाहिए तो फैंसी में ऐसा दिखलाई देगा, मॉडर्न चाहिए तो मॉडर्न में ऐसा दिखलाई देगा, फॉर्मल चाहिए तो फॉर्मल में ऐसा दिखलाई देगा। और जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखोगे, फिर यहाँ से यस कर दो, ये देखो फॉर्मल डिज़ाइन। कई बुक में आपने कुछ इस प्रकार की फॉर्मल डिज़ाइन भी देखी होगी, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में हमने सारे ऑप्शन बतलाए। अब आप समझ गए होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग कैसे करना है। कहीं आप किसी हेडिंग का लेवल भी कभी भी चेंज करना चाहें तो बस आप उस हेडिंग को सेलेक्ट करें और लेवल चेंज कर सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन। रेफरेंस टैब में अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है फुट नोट्स। तो फुट नोट्स में क्या होता है, देखिए स्क्रीन टिप में भी यहाँ पर लिख करके आ जाता है कि क्या करता है ये, ऐड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कोई चीज़ आप पढ़ते हुए उसके बारे में लिखा रहता है कि अधिक जानकारी के लिए, इसे समझने के लिए टिप्पणी देखें। तो वही टिप्पणी जो नीचे किताबों में दी होती है, जो जिसके बारे में कुछ विशेष और बातें जोड़ करके उस टेक्स्ट के बारे में बतलाया जाता है, उसको बोलते हैं फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट में अंतर केवल इतना है, फुट नोट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में, फुट नोट डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में। भले ही डॉक्यूमेंट में आधा पेज मैटर लिखा है लेकिन ये फुट नोट लगेगा सबसे आखिरी में। लेकिन एंड नोट का मतलब होता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है लिखा हुआ वो एंड होता है, वहीं पर उसके बारे में लिखा होता है। तो कैसे, चलिए बनाते हैं इसको। इसके लिए फिर से हमने इक्वल टू लगाया और रेंड फंक्शन का हमने इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेकर के आ गए, ये टेक्स्ट आ गया। अब हमारा ये मान लीजिए कोई पैराग्राफ है या बुक, हम ऑनलाइन कुछ ई बुक बना रहे हैं या किताब का कोई मैटर है, उदाहरण के लिए हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, सभी में आप लगा सकते हो, इसमें कोई लैंग्वेज का नहीं है। अब हमने किसी भी चीज़ के बारे में हमने लिख दिया यहाँ पर कि ये चेंज का क्या मतलब होगा, तो हमने चेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अभी हम लगाते हैं क्या, फुट नोट। जैसे हमने क्लिक किया देखिए डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में गया फुट नोट, है ना। और चेंज का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई, है ना। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है टू मॉडिफाई समथिंग। थोड़ा सा डिटेल भी लिख दिए या उसी के कोई पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। तो ये पहला हमने फुट नोट लगा दिया। इसी प्रकार से आपको कुछ और लगाना है तो हमने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट वर्ड में, फिर से इंसर्ट फुट नोट लगा दिया, देखो दूसरा हो गया। डॉक्यूमेंट इज़ अ वर्ड
फाइल, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, वर्ड की फाइल को बोलते हैं। दूसरा फुट नोट लगा दिया, ठीक है, इसमें भी लगाते हैं फुट नोट, मान लीजिए इसको भी सेलेक्ट किया, फिर से क्लिक किया, तीसरा फुट नोट लगा दिया। तो उसके बारे में, उस शब्द के बारे में ये कुछ मीनिंग बतला रहा है, इसको बोलते हैं फुट नोट। रीडिंग व्यू क्या कहलाता है, ये कहलाता है डॉक्यूमेंट का व्यू, कि डॉक्यूमेंट का एक और व्यू होता है रीडिंग व्यू, जिसको कि पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रीडिंग व्यू। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो ये किस चीज़ का है, वो वहाँ पर कर्सर पहुँचा देगा। और ये लिख दिया है यहाँ पर, ऐसा नहीं, ये लिख रहा है कि ये 1 नंबर का फुट नोट लगा हुआ है, और कर्सर ले जा रहे हैं, तो ये भी बतला रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, टू मॉडिफाई समथिंग। और जैसे ही आप इस पर क्लिक भी करोगे तो भी ये यहाँ पहुँचा देगा। ऐसे ही ये किसके साथ करेगा, दूसरे के साथ भी करेगा। ये देखिए, दूसरे में भी पहुंचा दिया, और यहाँ पर कर्सर ले जा रहे हैं तो भी दिखला रहा, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो भी ये यहाँ पर पहुंचा देगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे में भी क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही कर लाएगा। तो डॉक्यूमेंट के ये क्या लग रहा है, ये जो पेज है, ये पूरे पेज के आखिरी में लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फुट नोट। इसको क्या बोलते हैं, फुट नोट, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लगाते हैं क्या, एंड नोट। तो एंड नोट हम कैसे लगाएंगे, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को, और हमने क्लिक किया इंसर्ट एंड नोट में। तो इंसर्ट एंड नोट कहाँ पर आ रहा है, इंसर्ट एंड नोट आ रहा है, देखो डॉक्यूमेंट कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। और फुट नोट कहाँ पर आता है, उसी पेज के आखिरी में। और ये कहाँ पर आ रहा है, एंड नोट, सबसे एंड में। जब डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है तो ये डॉक्यूमेंट पूरा कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। और फुट नोट होता तो वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता। डॉक्यूमेंट कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आ जा रहा है। तो हमने लगाया स्मार्ट आर्ट के बारे में, तो स्मार्ट आर्ट इज यूज्ड इन वर्ड। तो ये हमने पहला क्या लगा दिया, फुट नोट लगा दिया। क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ भी हमने फुट नोट लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो स्मार्ट आर्ट वाले में लगाया था हमने फुट नोट, इसमें भी क्लिक करेंगे तो ये भी दिखलाई देगा। बस अंतर केवल इतना है कि एकदम आखिरी में जाता है। कवर पेजेस को हमने सेलेक्ट किया, फिर से हमने लगा दिया किसमें, इंसर्ट एंड नोट में, ठीक है। ये इंसर्ट एंड नोट में लगा दिया, ये देखिए कवर पेज मीन्स बुक्स कवर डिज़ाइन, ठीक है। जो भी आपको देना हो दे सकते हो। तो ये दो एंड नोट लगा दिए, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फुट नोट लगा दिया। अब यहीं पर देखिए, इसी पेज में, जैसे इस पेज में है, इसी पेज में यदि आप एंड नोट लगा दे, फुट नोट लगाते हैं, मान लीजिए हमने ये वीडियो में लगाया और हमने लगा दिया यहाँ पर क्या लगा दिया, इस बार हमने फुट नोट, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंट के कहाँ पर आ रहा है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने लगा दिया यहाँ पर फुट नोट। ये देखो ये पेज है, और पेज के आखिरी में पहुँचा दिया ये वीडियो, ठीक है। पिक्चर एंड एनिमेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिया कि वीडियो का मतलब पिक्चर्स एनिमेशन। तो ये देखो, अगर इसी पेज में हम मान लीजिए क्या लगाते, फुट नोट, इसी पेज में यदि हम ने क्या लगा दिया, यहाँ पर फुट नोट लगा दिया, तो वो कहाँ पर पहुँचा दिया, यहाँ पर। और इसी पेज में फिर से हम एंड नोट लगाते तो वो कहाँ पहुँचाता, यहाँ पर पहुँचाता, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, जिस भी पेज में इस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, फुट नोट और एंड नोट। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि आपको नेक्स्ट एंड नोट देखना, तो ये कर्सर ले जाएगा जहाँ पर भी होगा नेक्स्ट एंड नोट, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, प्रीवियस एंड नोट में क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ पर ले जाएगा कि प्रीवियस एंड नोट कहाँ पर है, ये मूव करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक किया अपन ने तो फुट नोट में ले जाएगा, और नेक्स्ट फुट नोट में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फुट नोट में ले जाएगा कि ये कहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको मूव करने के लिए। अब मान लीजिए आपने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ, ये कर्सर यहाँ पर रखा है, सो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो सीधे फिर ये जंप करके, जैसे क्लिक करके पहुँचा रहे थे, तो वो क्या करता है, कर्सर यहाँ पर रखा हमने किस में, फुट नोट में, तो ये फुट नोट किस चीज़ का है उस पर ले जाएगा, ठीक है। जैसे ये एंड नोट किस चीज़ का, हमने कर्सर यहाँ रखा, सो नेक्स्ट, ये देखो तुरंत पहुँचा दिया इसने कर्सर कि ये स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड जो है हमने लगाया हुआ था, ठीक है। ये देखो स्मार्ट ग्राफिक्स में हमने लगाया हुआ तो यहाँ पर दिखला दिया। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, किस चीज़ का, फुट नोट और एंड नोट का। देखिए रेफरेंस टैब में अगला ऑप्शन दिया गया है सिचुएशन एंड बिब्लियोग्राफी।
सिटिएशन का मतलब होता है उद्धरण। उद्धरण का मतलब होता है कि जैसे आपने बुक बनाई, आपने ऑनलाइन कोई चीज़ पब्लिश की, ई बुक बनाया, नोट्स बनाया, या कई बार आपने देखा होगा एमफिल होता है, पीएचडी होता है, उसमें पेपर पब्लिश करने होते हैं, उसमें कुछ चीज़ नई चीज़ बनानी होती, नई चीज़ लिखनी होती है। तो उस तरीके से जब आप बनाते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये बतलाना होता है कि जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है वो कहाँ से ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस तरीके का एक किताब जो है वो बना रहे हैं, ये किताब हम जो है बना रहे हैं। इस किताब का मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ हमने किसी बुक से लिया हुआ है, तो हमको जब ये इंटरनेट में पब्लिश करेंगे या किसी किताब में पब्लिश करेंगे तो ये बेहतर होगा कि हमको ये बतलाना चाहिए कि ये जो बुक, जो ये टॉपिक है, जो ये हेडिंग है या जो ये पैराग्राफ है वो किस बुक से हमने लिया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे इनसाइड सिटिएशन में और किस में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में। ऐड न्यू सोर्स में मान लीजिए ये पैराग्राफ हमने किसी बुक से टाइप किया है तो हम बुक लिख देंगे, बुक का नाम हम लिख देंगे, ठीक है, ऑथर का नाम लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे बुक। मान लीजिए ये बुक हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की कोई बुक थी, वहाँ से हमने लिखा था तो हमने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। किस ईयर में ये बुक छपी हुई थी, किस शहर की बुक है ये, वो लिख दिया हमने। और पब्लिशर का नाम क्या है तो हमने लिख दिया राम पब्लिशर, ठीक है, इस तरीके से। और इसको कर दिया हमने क्या, ओके कर दिया। तो ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ से समझ में जाता है कि ये पैराग्राफ किस बुक से लिया गया है। यहाँ पर इसका ये आप देख सकते हो नाम भी ऐड हो जाता है। बुक्स वगैरह में देखना ऐसा लिख करके भी जाता है। मान लीजिए दूसरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर इनसाइड सिटिएशन में जाते हैं, फिर ऐड न्यू सोर्स में क्लिक करते हैं। इस बार ये बुक की जगह हमने इसको लिया हुआ है मान लीजिए जनरल आर्टिकल से, या आप इसको देखो अलग अलग चीज़ों में छाप सकते, अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो बुक का, कि या ये कोई बुक का भाग है या कोई बुक के सेक्शन है या जनरल आर्टिकल है या आर्टिकल जो एक समय में पब्लिश होते रहता है उसका, या कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूसिंग है या रिपोर्ट है या किसी वेबसाइट से आपने ये लिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किससे आपने लिया हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिल्म का है ये, साउंड रिकॉर्डिंग। इससे क्या होता है कि यदि आपका फेयर यूज़ है तो उसमें सामने वाला जो है कॉपीराइट एक्ट होता है जिसके अंतर्गत कोई किसी की भी चीज़ें आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, है ना, उसकी परमिशन के बगैर। लेकिन यदि आप उसका नाम देते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ये भी नियम है। तो मान लीजिए किसी वेबसाइट का मैटर है तो हमने सेलेक्ट कर लिया वेबसाइट। वेबसाइट किसकी है, हमने नाम दे दिया है XYZ की वेबसाइट है। नेम ऑफ वेबसाइट, नेम ऑफ वेब पेज क्या है, www.xyz.com, ठीक है। नेम ऑफ द वेबसाइट, यहाँ पर नेम ऑफ द वेब पेज, वेब पेज का क्या नाम है, तो जो भी वेब पेज का नाम है मान लीजिए MS ऑफिस के अंतर्गत जो वेब पेज में MS ऑफिस की जानकारी से लिया है हमने। और यहाँ पर वेबसाइट का नाम क्या है, पूरी वेबसाइट का नाम लिख देंगे हम। किस ईयर में ये वेबसाइट बनी हुई है उसका नाम लिख देंगे, किस मंथ में बनी हुई है वो भी लिख देंगे, ठीक है। किस दिन बनी हुई है वो भी लिख देंगे, वेबसाइट लॉन्च हुई। उसका URL क्या है, तो URL फिर से हम इसको ही लिख सकते हैं, ये URL भी लिख दिए। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेबसाइट का जो है वो एड्रेस होता है, ठीक है। ओके अपन ने जैसे ही किया तो ये उसका यहाँ पर मैं उसकी लिंक यहाँ पर लग गई। अब जो भी चीज़ आप जहाँ से लेते हो उसको आप ऐड करते जाओ। इसको भी आपको जहाँ से लेना है, या तो आपको पता है कि यहाँ से लेना है हम, तो पहले से आप उसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जा कर के ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि जो भी इसकी जो डिज़ाइन दिख रही है ना, ये है और ये है, ऐसे आप मल्टीपल और भी जितने पैराग्राफ हैं, जो भी चीज़ें आप जोड़ सकते हो, उसकी डिज़ाइन बदलना है तो ये स्टाइल बदल जाएगी। ये स्टाइल में देखो अलग स्टाइल से दिखलाई देगा, फिर इस स्टाइल में ये अलग स्टाइल से कॉमा लग गया, फिर इसमें और अलग स्टाइल से दिखलाई देगा। तो जो भी ये सोर्स दिखलाई दे रहे हैं, जो भी आपने ये सोर्स लगाए हुए हैं, इनकी अगर आपको अलग अलग स्टाइल देनी है तो आप इसकी स्टाइल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो स्टाइल चेंज हो गई। इसके अलावा यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो मैनेज सोर्स में जाओगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। एडिट में क्लिक करोगे तो देखो फिर से वो बॉक्स आ गया। हो सकता है चेंज करना हो तो चेंज कहाँ से करेंगे, मैनेज सोर्स में जा करके, ठीक है। और यहाँ से चेंज कर देंगे मैनेज सोर्स में। मान लीजिए ईयर चेंज करना था तो ईयर हमने दे दिया यहाँ पर जा करके, ये देखें, ठीक है। सिटी चेंज करना है वो भी चेंज कर देते, ओके कर देंगे, चेंज हो गया। डिलीट करना है, एडिट करना है, नया बनाना है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ से आप क्या कर दोगे, क्लोज़ कर दोगे। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज सोर्स से इसको
एडिट कर सकते हैं। अब क्या होता है, बुक है या आपका जो भी पेपर है, आपने मान लीजिए 10-15 जगह से सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो सामने वाले को आपको ये भी बतलाना कि भाई आपने किन किन जगह से इस चीज़ को लिया है। या कोई भी सिलेबस देखना, किताबें देखना, आखिरी में लिखा रहेगा कि ये चीज़ जो है, कोई भी बुक्स देखना, नोट्स देखना, आखिरी में लिखा रहेगा कि ये टॉपिक हमने इन बुक्स से लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है हिंदी में ग्रंथालय, कि जो भी चीज़ें आपने अपने पेज में, अपने ई बुक में, अपने पेपर में इस्तेमाल की हैं, वो कौन कौन से बुक से ली हैं। तो पहले तो बुक के नाम एंटर कर दिए, बुक के नाम एंटर करने के बाद बस बिब्लियोग्राफी में आप क्लिक करेंगे तो ये देखो बिब्लियोग्राफी में इस प्रकार से जाएगा कि हमने ये राम कुमार ऑथर का नाम है और बुक का नाम ये है, पब्लिशर ये है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसमें जो कंटेंट है वो लिया हुआ है। इसकी डिज़ाइन इतने प्रकार की है, कोई सी भी डिज़ाइन ले सकते हो, इतनी सारी डिज़ाइन दी गई हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, सिटिएशन एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस टैब के अंतर्गत हमारा अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है कैप्शन। कैप्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आपने किताबों में देखा होगा कि कुछ इमेजेस लगी होती हैं, कोई टेबल होती है, कोई सारणी होती है, तो उसके नीचे लिखा होता है कि वो टेबल का नंबर क्या है, किस चीज़ की है, वो किस चीज़ की इमेज है, किस चीज़ का फिगर है, तो वो कहाँ पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। तो इस उदाहरण को समझने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई सी मान लीजिए पिक्चर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली, ये इस पिक्चर को हमने रीसाइज कर लिया, एक पिक्चर हमने ये लगा दी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्लिक करके फिर से इंसर्ट में गए, फिर से पिक्चर में गए, और फिर से पिक्चर में जाने के बाद हमने यहाँ पर दूसरी पिक्चर लगा दी, इसको भी हमने रीसाइज कर लिया। इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पिक्चर इंसर्ट की है, मान लीजिए आपका कोई चार्ट इंसर्ट आपने किया हुआ है ना, आपने कोई टेबल इंसर्ट की है, मान लीजिए अब हम यहाँ पर कहीं हमको ज़रूरत पड़ी टेबल इंसर्ट करने की तो हमने टेबल इंसर्ट कर दी, कहीं हमको कोई चार्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने चार्ट इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर अब इनके बारे में बतलाना है। जो टाइटल देते हैं हम इसको ऊपर या नीचे, उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। कैसे, इस इमेज का कैप्शन देते हैं। सेलेक्ट किए, रेफरेंस टैब में गए, इंसर्ट कैप्शन, ये देखिए ऑटोमेटिक फिगर 1 लिख करके यहाँ पर आ गया। यदि आपको इसकी जगह खुद का बदलना है, फिगर 1 की जगह कुछ और लेबल डालना है, तो आप यहाँ पर 3 चीज़ों में से कोई भी चुन सकते हैं। इक्वेशन भी डाल सकते हैं, टेबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन कहाँ रखना है इसकी, जो ऊपर देखे कि नीचे देखे, अभी यह है ब्लो सिलेक्टेड आइटम, तो अपन इसको नीचे ही रखते हैं। या न्यू लेबल में क्लिक करके आप यहाँ नंबर दे सकते हो। मान लीजिए पिक्चर है तो हमने दे दिया यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक पिक्चर 1 आ गया। ओके में क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये पिक्चर 1 आ गया। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम इंसर्ट कैप्शन में गए, ऑटोमेटिक देखिए ये पिक्चर 2 आ गया। इसका ये फ़ायदा। अब टेबल को हमने सेलेक्ट किया और फिर से रेफरेंस टैब में गए, इंसर्ट कैप्शन में क्लिक किया। अब ये क्या है, एक टेबल है, तो ये हम इसको यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना चाहिए और ओके कर दिया। तो ये देखिए इसके ऊपर जो है वो टेबल लिख करके आ गया। अब मान लीजिए इसको हमको इसको क्या करना है, सेलेक्ट किया हमने और हम ये चाहते हैं कि ये जो है कहाँ दिखलाई दे, अबव में दिखलाई दे। जो टेबल लिखा हुआ है ये बिलो में दिखलाई दे। ओके करेंगे तो जो ऑप्शन टेबल वाला ऊपर दिखलाई देने लगेगा। और यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद या यदि हमको इसको क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर इंसर्ट कैप्शन में गए। यहाँ से यदि हम इसको क्या करना चाहते हैं, अबव करना चाहते हैं, हमने अबव सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो अबव हो जाएगा। सिंपल सेलेक्ट करके अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये अपन इसको ऐसे करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, कहाँ अपन को प्रदर्शित करना है, अबव की बिलो, वो टेबल है कि क्या है, पिक्चर है, इक्वेशन है, वो भी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से नया लेबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमको ये लेबल नहीं चुनना है तो हम यहाँ से न्यू लेबल में क्लिक करके नया लेबल भी बना सकते हैं। नंबरिंग कैसी देना है, 1 2 3 देना है कि कैप्शन में हमको ABC देना है कि रोमन नंबर वाला 1 2 3 देना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। तो उस तरीके से टेबल या पिक्चर में क्या आने लगेगा, नंबरिंग आने लगेगी। जैसे यहाँ नंबर 1 2 3 4 आ रहा है। अब आप देखिए एक बार और हम इसको फिर से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में गए,
और सभी में हम अबव करते हैं। ये हमारी पिक्चर है, हमने फिर से पिक्चर लगा दिया, ये पिक्चर 1 लग गया, ठीक है, बिलो सिलेक्टेड था। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में गए, ये पिक्चर 2 लगा दिया और यहाँ पर टेबल सेलेक्ट है, चार्ट में लगाएंगे, फिर सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट कैप्शन में गए और ये एक प्रकार का मान लीजिए फिगर पिक्चर या एक चार्ट है, तो न्यू लेवल में जा कर के हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये एक चार्ट है। ओके कर दिया, ये चार्ट बन गया। अब मान लीजिए कहीं पर आपको इस प्रकार से ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या आपके में फिगर टेबल क्या क्या हैं, उसको आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर रहे थे, वैसे ही जितने चार्ट हैं, जितनी टेबल आपने इंसर्ट की हैं, ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। जो भी चीज़ आपने यहाँ पर इंसर्ट की हुई है, जो भी चीज़ आपने इसमें बनाई हुई है। अभी हम क्या करते हैं, रेफरेंस टैब के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है किसका, इंडेक्स का। इसका क्या इस्तेमाल होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वर्ड लिखे होते हैं बुक में, है ना, या आप जो ई बुक बना रहे हैं या कोई आप बुक पब्लिश कर रहे हैं या आपका कोई रिसर्च पेपर है, तो उसमें कुछ शब्दों की मीनिंग के समानार्थी शब्द, यदि वो शब्द कठिन है तो वो सामने वाले को जो पढ़ रहा है आपका पेपर बुक, उसको समझाने के लिए आप एक इंडेक्स बना देते हो जिसमें उन शब्दों की मीनिंग होती है। कैसे, उदाहरण के लिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें किसी जो भी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उन शब्दों की यदि हम एक मीनिंग बना देते, जैसे हमने चेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हम मार्क्स एंट्री में क्लिक करेंगे, चेंज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं कि चेंज का मतलब होता है मॉडिफाई, और ये मार्क कर दिया हमने। जैसे हम मार्क में क्लिक करते हैं तो देखो एक सिंबल सा भी आ जाता है ना। इस सिंबल को यदि आप हटाना चाहते हैं तो होम टैब में इस पर क्लिक कर देंगे तो सिंबल हट जाएगा, और फिर से लाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। अभी हम इसको रहने देते हैं, फिर आखिरी में हटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अभी इसको चलिए फिर से हमने हटा दिया, चेंज का लिख दिया हमने मीनिंग एक और, है ना, और फिर हमने लिख दिया गैलरीज़ को हमने सेलेक्ट किया, फिर से रेफरेंस में गए, फिर से मार्क एंट्री में किया गैलरी का मतलब हो गया कलेक्शन, किसी चीज़ के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हमने मार्क कर दिया। अब ये जो सिंबल आता है बार बार, इसको हम होम टैब में जाकर के इस पर क्लिक करके भी हटा सकते हैं, कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट स्टार, उससे भी ये हट जाता है। ये पैराग्राफ का सिंबल है। इसी प्रकार से एक दो और मार्क्स एंट्री हम लगाते हैं, फिर उसके बाद बतलाएंगे हेडर का मतलब होता है, हेडर को सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर से रेफरेंस में गए, मार्क्स एंट्री, हेडर में हमने लिख दिया, मान लीजिए किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की हेडिंग होती है फॉर एग्जांपल, इसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और फिर से हम होम में गए और उसको हमने क्लिक करके क्या कर दिया, हटा दिया। अब रेफरेंस टैब में हमने इतने सारे क्या बना लिए, इंडेक्स बना लिए, शब्दों को चुन करके बना लिया कि उसका क्या मतलब होता है, उसकी और अदर मीनिंग क्या होगी। अब ऐसी बहुत सारी पूरी बुक में हमारे पास इंडेक्स बने हुए हैं। यदि हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन में, तो ये देखो जैसे टेबल को इंसर्ट करने वाला ये वाला डायलॉग बॉक्स एक्टिव था जब हम आए थे किसमें, सिटेशन में, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स एक्टिव था। वैसे ही अभी अपन इंडेक्स बना रहे हैं तो इंडेक्स को पेज में रखने के लिए ये वाला डायलॉग बॉक्स है। आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन चेक कर दो, राइट अलाइन पेज नंबर। इसकी डिज़ाइन बदलना चाहते हैं, क्लासिक में ऐसी डिज़ाइन आएगी, फैंसी में ऐसी डिज़ाइन आएगी, कैसी डिज़ाइन रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मान लीजिए फैंसी दे दिया, ओके कर दिया, तो ये देखो ए से आने वाले शब्द क्या हैं, सी से आने वाले शब्द क्या हैं, है ना, जी से आने वाले शब्द क्या हैं। इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि गैलरीज़ का मतलब कलेक्शन, और ये मिल जाएगा पेज नंबर 1 में। सी का मतलब सी वाले शब्दों में चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई। तो कोई शब्द यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पास एक पूरी आखिरी में एक टेबल जैसे बन जाएगी, उसमें हम उस शब्द के अल्फ़ाबेट में जाएंगे और ढूंढ लेंगे कि यार गैलरी शब्द इन लोग ने इस्तेमाल किया है, तो गैलरी का क्या मतलब होता है, अच्छा कलेक्शन मतलब होता है गैलरी का। तो ये क्या कहलाता है ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन कहलाता है। अब यदि मान लीजिए आप इंडेक्स को अपडेट करते हैं, अपडेट करने का मतलब ये है कि आपने कोई नया इंडेक्स जोड़ा, जैसे हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री में गए और हमने यहाँ पर जोड़ दिया वर्ड फाइल और इसको कर दिया हमने मार्क, ठीक है। अब हमको क्या करना, अपडेट करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया, अपडेट इंडेक्स में क्लिक किया तो क्या होता है कि
ये देखिए ये डी वाला भी यहाँ पर अपडेट हो गया, डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड फाइल। तो अपडेट में क्लिक करने से क्या होता है, हमारा जो भी नया जोड़ा हुआ है हमने उसमें, वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम शब्दों की मीनिंग को बना सकते हैं और उसका इंडेक्स भी बना सकते हैं। अब ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हटाने की हमने शॉर्टकट की भी बतलाई, कंट्रोल शिफ्ट स्टार, तो ये हट गया और हमारा इंडेक्स पेज बन गया। तो किताबों के आखिरी में आप इस प्रकार से इंडेक्स पेज देखोगे, रेफरेंस